एक बहुत ही वैभवशाली साम्राज्य था जहां के राजा के शाही बागीचे में प्रकृति का सबसे अनमोल चमत्कार मौजूद था। शुद्ध सोने के आमों से लदा एक जादुई पेड़। दिन की रोशनी में तो ये पेड़ महल की शान बढ़ाता था, लेकिन हर बीतती रात अपने साथ ही गहरा रहस्य लेकर आती थी, क्योंकि हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पेड़ से एक कीमती सोने का आम रहस्यमयी तरीके से गायब मिलता था। सोने का पेड़ को सैनिक रखवाली करते थे। लेकिन रात होते ही सैनिक सो जाते हैं। सुबह जब सोने के पेड़ के आम को गिना जाता है तो एक सोने का आम कम हो जाता है। तभी मंत्री दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचता है। राजा साहब, बगीचे से एक सोने का आम गायब है। क्या पहरेदार क्या कर रहे थे? सोने का आम कौन चुरा सकता है? पहरेदारों को बुलाओ। रखवाली करने वाले सैनिकों को बुलाया जाता है। पहरेदार, तुम लोग रात को क्या कर रहे थे? हमारे बगीचे से एक सोने का आम कैसे गायब हो गया? पता नहीं महाराज, हम लोग तो रात भर बगीचे का रखवाली कर रहे थे। पता नहीं आम कौन चुरा कर ले गया। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। अगर अगले दिन आम गायब हुआ तो हाथी के पैरों तले तुम दोनों का सिर कुचलवा देंगे। आम चोरी होने से राजा विक्रमादित्य बहुत ही चिंतित होते हैं कि हमारी सोने के पेड़ से कौन आम चुरा रहा है। राजा विक्रमादित्य सैनिकों को बहुत ही शक्ति से सोने के पेड़ को रखवाली करने के लिए बोलते हैं। सैनिक रात भर टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं, फिर भी एक सोने का आम चोरी हो जाता है। सुबह आम को गिना जाता है तो एक आम कम हो जाता है। महाराज, आज भी बगीचे से एक सोने का आम गायब है। क्या आज भी सोने का एक आम गायब है? ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? कौन है गुस्ताख जो हमारे बगीचे के सोने का आम चुरा रहा है? पहरेदार क्या कर रहे थे? महाराज, हम लोग तो रात भर जगे ही थे, पर पता नहीं आम कौन चुरा रहा है। हमको लगता है कि सोने का आम कोई चुड़ैल या कोई भूत चुरा रहा है, जो हमको नजर नहीं आ रहा है। चुप कर बेवकूफ। पिताश्री, आप हमें मौका दीजिए। हम देखते हैं हमारे बगीचे से सोने का आम कौन चुरा रहा है। राजा विक्रमादित्य की चिंता और बढ़ने लगती है। आज रात राजकुमार रखवाली करने के लिए राजा से अपील करते हैं। विक्रमादित्य उसे इजाजत भी दे देते हैं। जब रात होती है तो राजकुमार बगीचे में सोने के आम को रखवाली करने लगते हैं। कुछ रात बीतती है, तभी एक आसमान से परी आती है और एक आम लेकर चली जाती है। ये सब दृश्य देखकर राजकुमार अचंभित हो जाते हैं। तो यही परी हमारे बगीचे के आम ले जा रही है। राजकुमार
राजकुमार अपने पिता विक्रमादित्य से सारी बात बताते हैं। पिताजी महाराज, हमारे बगीचे से आम रोज एक गायब हो रहा है। गायब कौन कर रहा है इसका पता चल गया है। क्या चोर का पता चल गया है? बताओ, चोर कौन है? उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा देने वाला हूं। पिताजी महाराज, चोर का पता तो चल गया है, लेकिन उसे सजा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक परी है जो हर रोज रात को आती है और एक सोने का आम लेकर चली जाती है। क्या हमारे बगीचे से आम एक परी चुरा रही है? इस परी को पता लगाओ, कहां से आ रही है और कहां जा रही है। सैनिक को आदेश दो, मेरे हुक्म का पालन किया जाए। ठीक है पिताश्री, आप जैसे आदेश दे रहे हैं वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन सैनिकों को लगाया जाता है, जब रात में परी आएगी तो उसका पीछा करना कि परी कहां से आती है और कहां जाती है। जब परी आती है और आम लेकर जाने लगती है, तब सैनिक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। क्षमा करें महाराज, हमने परी को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, पर हमारी कोशिश नाकामयाब रही। परी का पीछा करते हुए जा रहे थे, तभी परी आसमान में गायब हो गई। तुम लोगों का मनहूस शक्ल देखकर ही हमको पता चल गया था तुम इस कार्य में असफल हो। मुझे हर हाल में परी चाहिए। क्षमा करें महाराज, लेकिन परी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। परी को पकड़ने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। मुझे किसी भी हाल में परी चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। शांत पिताजी महाराज, ये काम हमको सौंप दीजिए। मैं किसी भी हाल में परी को ढूंढ कर लाऊंगा, ये राजकुमार का वचन है। सुबह सुबह राजकुमार परी की तलाश में निकल जाते हैं। सारा दिन परी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते राजकुमार को रास्ते में एक चतुर लोमड़ी मिलती है। राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही परेशान लग रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रास्ते आपको आना कैसे हुआ? अरे क्या बताए लोमड़ी रानी, हमारे राज्य में बहुत ही एक अजीब घटना घट रही है। आसमान से एक परी आती है और हमारे बगीचे के सोने का आम लेकर इसी रास्ते से चली जाती है। मैं उसी की तलाश में इधर आया हूँ। क्या तुम उस परी को कभी देखा है? मैं सब जानता हूँ राजकुमार, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। वो परी एक राजमहल में जाती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर।
राजकुमार और चतुर लोमड़ी दोनों राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। देखो राजकुमार, यही है राजमहल जिसमें परी जाती है, लेकिन हमको सावधानी से राजमहल में जाना होगा। तुम चिंता ना करो लोमड़ी रानी, हम लोग सावधानी से राजमहल में प्रवेश करेंगे। राजकुमार और चतुर लोमड़ी जब महल के अंदर जाते हैं, मम्मी प्लीज मुझे बाहर निकालो, मम्मी प्लीज। घबराओ मत गुड़िया रानी, मैं तुमको जल्द ही इन जालिमों से छुड़ा लूंगी। बस कुछ दिनों की बात तो है। देखते हैं कि परी की पुत्री को कैद कर रखे है और परी फूट फूट कर रो रही है। तुम लोग कौन हो भाई? इस राज्य के तो नहीं लगते। तुम किस लिए आए हो? पहले चोरी फिर सीना जोरी। मैं उसी राज्य से आया हूँ जहाँ से हर रोज तुम सोने के आम चुराती हो। मैं तुमको पकड़ने आया हूँ। तुम सोने का आम क्यों चुरा रही थी? क्षमा करे राजकुमार, सोने का आम मैं अपनी खुशी के लिए नहीं चुराती हूँ, बल्कि इन जालिमों ने मेरी बेटी को कैद कर लिया है। इसको छुड़ाने के लिए ये सब काम कर रही हूँ। राजकुमार मुझे क्षमा करे। अरे रे, एक और मुसीबत। मैं तुमको क्षमा कर रहा हूँ परी, लेकिन तुम्हारी बेटी को छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? महल के सैनिक ने राजकुमार को परी से बात करते हुए देखकर राजकुमार को पकड़ लेते हैं और राजा के दरबार में लेकर चले जाते हैं। राजा साहब, ये आदमी हमारे राज्य में बिना कोई सूचना के घुसकर परी से चुपके से बात कर रहा था। तभी हम लोग इसको पकड़ लिए और दरबार में लेकर आए। क्या हमारे राज्य में बिना किसी इजाजत के घुसने का सजा इसको पता नहीं है? देखने में तो ये किसी राज्य का राजकुमार लगता है। बोलो मुजरिम, हमारे राज्य में बिना किसी सूचना के क्यों घुसे? क्या है तुम्हारा मकसद? क्षमा करें महाराज, मैं किसी मकसद से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे राज्य में शाही बगीचे से हर रोज एक सोने का आम परी चुरा रही थी। उसी का पता लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचा। ओह, तो ये बात है। तो परी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? किसी निर्दोष को कैद करके रखना महापाप है महाराज। परी निर्दोष है और उसकी बेटी को इस राज्य ने कैद करके रखा है और उसका गलत उपयोग कर रहा है। परी को छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम वो शर्त पूरा कर दो तो हम छोड़ देंगे। वो शर्त क्या है महाराज? शर्त पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। यहां से 5 कोस दूर एक सुंदर सा राज्य है। उसमें एक सोने का घोड़ा रहता है। अगर तुम उसको हमको लाकर दे दोगे तो हम परी को आजाद कर देंगे। ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक चुनौती खत्म ही नहीं होती, तभी दूसरा मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्या हुआ राजकुमार? बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बताएं लोमड़ी रानी, एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। राजकुमार चतुर लोमड़ी को सारा बात बता देते हैं। राजकुमार और चतुर लोमड़ी दूसरे राज्य को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन लोगों को राज्य मिल ही जाता है। राजकुमार और चतुर लोमड़ी चुपके से राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। राजकुमार, यही सोने का घोड़ा है, देख रहे हो कितना सुंदर है। देख रहा हूं लोमड़ी रानी, ऐसा घोड़ा मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। वाकई अद्भुत घोड़ा है। राजकुमार और चतुर लोमड़ी सोने का घोड़ा को देख ही रहे थे, तभी राज्य के सैनिक आकर राजकुमार को पकड़ लेते हैं और फिर राजा के सामने पेश करते हैं। महाराज, ये आदमी हमारे शाही घोड़े के पास खड़ा था
लगता है घोड़े चुराने का योजना बना रहा था। तभी हम लोगों ने इसको पकड़ लिया और दरबार में लाए। जो लोग हमारे शाही घोड़े के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका आंख निकाल लेते हैं। लगता है इसको हमारे शक्ति का अंदाजा नहीं है। ये आदमी तो हमारे राज्य का नहीं लगता। क्षमा करें महाराज, मैं बहुत ही धर्म संकट में फंस गया हूं। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट में फंस गए हो, साफ साफ बताओ। हमारे राज्य में किस मकसद से आए हो? महाराज, मैं हर रोज एक नई मुसीबत में फंस जाता हूं। राजकुमार राजा को सारी बात बता देते हैं और राजा कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार के सामने एक शर्त रख देते हैं। चलो ठीक है, मैं शाही सोने का घोड़ा तो तुमको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है महाराज? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, कृपया अपना शर्त बताएं। तो शर्त ये है, हमारे राजमहल के रास्ते में एक पहाड़ है। अगर तुम उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दोगे तो मैं तुमको शाही घोड़े को दे दूंगा। शर्त मुझे मंजूर है महाराज। राजकुमार एक हथौड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। पहाड़ को तोड़ते तोड़ते कई दिन और रात बीत चुकी थी, लेकिन राजकुमार का हथौड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार राजकुमार ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना ही दिया। राजा इस कार्य को देखकर अचंभित हो जाते हैं और राजकुमार से भेंट करने के लिए खुद पहुंचते हैं। हे वीर, तुमने केवल पत्थरों को नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा को संभव कर दिखाया है। जहां लोगों को सिर्फ एक रुकावट दिखती थी, वहां तुमने अपनी मेहनत से प्रगति का मार्ग बना दिया। तुम्हारी ये लगन इस पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। महाराज, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूं, बस किसी की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। तुम्हारे इन हाथों ने सिर्फ 10 दिनों में वो कर दिखाया जो सैकड़ों मजदूर महीनों में नहीं कर पाते। इस नए रास्ते से हमारे राज्य के विकास और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी ये कड़ी मेहनत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। इतना प्रशंसा करके मुझे शर्मिंदा ना करे महाराज। राजकुमार, तुमने अपनी वीरता और अटूट संकल्प से न केवल इस पहाड़ को झुकाया है, बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया है। तुम्हारी इसी योग्यता को देखते हुए मैं अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। साथ ही हमारे राज्य की शान, ये शाही सोने का घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ। तुम दोनों की जोड़ी इस राज्य का गौरव बढ़ाए। यह तो आपकी महानता है महाराज कि मेरे जैसे राजकुमार को इतना योग्य समझा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सोने के घोड़े के साथ साथ अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर देते हैं।
सुबह राजकुमार सोने के घोड़ा और राजकुमारी को लेकर दूसरे राज्य की ओर निकल जाते हैं। महाराज, मैं आपकी शर्त के अनुसार सोने के घोड़े को लेकर आया हूं। कृपया अपना वादा पूरा करें महाराज। अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब ये सोने का घोड़ा हमारे राज्य का शान बन गया है। आज मैं बहुत खुश हूं। बहुत सालों से इस सोने के घोड़ा पर मेरी निगाह थी। मेरा लाख कोशिश के बावजूद भी ये घोड़ा हमारे हाथ नहीं लगा। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं भरी सभा में ये ऐलान करता हूं कि परी की बेटी को आजाद कर दिया जाए। शुक्रिया महाराज, अपना वादा पूरा करने के लिए। राजा ने परी के पुत्री को आजाद कर देते हैं। हमारी बेटी को आजाद कराने के लिए शुक्रिया राजकुमार। मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए ये एहसान नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है परी। वो इंसान ही क्या जो एक दूसरे को काम ना आए। सब ऊपर वाले का खेल है। मैं तो सिर्फ जरिया था। ठीक है राजकुमार, अब हम चलते हैं। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। राजकुमार और राजकुमारी अपने देश लौट जाते हैं।